अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा एक्सरसाइज 5.2 का लास्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन है। तो इसको देखते हैं। कहा जा रहा है आपसे कि फाइंड द आइगन वैल्यूज़ ऑफ द गिवन मैट्रिसेस, यानी इसकी आपको 4 पार्ट्स दिए गए हैं, 4 मैट्रिसेस दिए गई हैं आपको। आपसे कहा जा रहा है कि इनकी आइगन वैल्यूज़ को फाइंड करना है आपने। तो आइगन वैल्यूज़ के लिए आपको पता होना चाहिए कि आइगन वैल्यूज़ क्या होती हैं। तो आइगन वैल्यूज़ का पता होने से पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ एनी मैट्रिक्स का पता होना चाहिए। तो उसकी डेफिनेशन मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, तो उसको ज़रा गौर से देखें, इसको नोट भी कर लें कि आपसे कहा जा रहा है लेट ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड आई इज़ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। ठीक है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू ज़ीरो इज कॉल्ड करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए एंड लेमडा इज कॉल्ड आइगन वैल्यूज़। ठीक है, अब जरा इसको समझें कि आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और आपसे क्या कहा जा रहा था कि सेम ऑर्डर की, यानी सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस हैं, तो क्या होगा जी कि इनका ए माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट अगर ज़ीरो के बराबर आ जाए तो इसको हम करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए कहेंगे। और ये जो लेमडा की जो वैल्यू निकलेगी, उन लेमडा की वैल्यूज़ को हम आइगन वैल्यूज़ कहेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको आइगन वैल्यूज़ की मुकम्मल समझ लग चुकी होगी। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 1 आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। 2 बाय 2 का ये मैट्रिक्स है। सबसे पहले इसको लेट कर लें कि ये मैट्रिक्स जो है ये ए के मैट्रिक्स के बराबर है। ठीक है, यानी इसको नाम दे दें। अब आपसे देखें, आपसे कहा जा रहा था जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए ही वो क्या है कि ए माइनस लेमडा आई इनका डिटर्मिनेंट ये ज़ीरो के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज़ पुट करें। ए की वैल्यू आपके पास क्या है, ए मैट्रिक्स की जो वैल्यू आपके पास है वो है 1 1 2 और -1। आगे लेमडा इसी तरह, और आगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो हमने इसी ऑर्डर की लेनी है, तो वो क्या आएगी 1 0 0 1 आएगी। ठीक है, और इनका होल डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, सबसे पहले लेमडा को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये आपके पास बन जाएगा, ये वाली मैट्रिक्स तो बिल्कुल इसी तरह रहेगी 1 1 2 और आगे -1। इसमें इस मैट्रिक्स यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लेमडा को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये आपके पास बन जाएगा। लेमडा को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो लेमडा ही आंसर आएगा। आगे 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0, आगे भी 0, और यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करवाने से लेमडा आंसर आ जाएगा और इसका होल डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे जी, उसके बाद इन दोनों मैट्रिसेस को माइनस करेंगे, तो ये आपके पास बन जाएगा कुछ यूँ कि अच्छा, मैट्रिसेस को माइनस कैसे करते हैं कि दो मैट्रिसेस अगर उनका सेम ऑर्डर है तब ही वो मैट्रिसेस माइनस हो सकती हैं और प्लस भी हो सकती हैं, और मल्टीप्लाई के लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था। तो देखें दोनों का ऑर्डर सेम है, तो कैसे माइनस करेंगे कि पहली एंट्री को दूसरे मैट्रिक्स की पहली एंट्री से माइनस कर देंगे, तो ये देखें 1 माइनस लेमडा हो जाएगा, 1 माइनस लेमडा। उसके बाद यहाँ पे दूसरी एंट्री को दूसरे मैट्रिक्स की दूसरी एंट्री से माइनस करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 2 माइनस 0, यहाँ पे 1 माइनस 0 हो जाएगा, 1 माइनस 0, और लास्ट में -1 माइनस लेमडा हो जाएगा। ठीक है, ये इसको दोनों मैट्रिक्स को हमने माइनस किया तो ये मैट्रिक्स आ गई। अब इसको देखें, ये 1 माइनस 0 तो आंसर 1 आएगा, यहाँ पे 2 माइनस 0 तो आंसर 2 ही आएगा। अब लेना है, क्या करना है हमने इसको, अब हमने इसका डिटर्मिनेंट लेना है। तो डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं जी, यहाँ पे देखें ये मैट्रिक्स की जो निशानदेही कर रही है ये दो लाइनें, इनको मैंने ख़त्म कर दिया है। अब ये आपके पास डिटर्मिनेंट बन चुका है। तो अब इनका डिटर्मिनेंट कैसे लेंगे, 2 क्रॉस 2 का जब भी आपके पास डिटर्मिनेंट आता है तो उनकी डायगोनल को मल्टीप्लाई करवा देते हैं और माइनस करते हैं नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करवा के। तो देखें सबसे पहले डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आपके पास बन जाएगा 1 माइनस लेमडा, और ये भी इसको मल्टीप्लाई करवा दें साथ, -1 माइनस लेमडा। ठीक है, और माइनस करेंगे, अब नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 ही आंसर आएगा, इज इक्वल टू 0। अब देखें इस फैक्टर से आप माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस कॉमन ले लें, ये वाला फैक्टर इसी तरह रहेगा। ठीक है, इस फैक्टर से माइनस कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया, 1 प्लस लेमडा बच गया, और -2 बिल्कुल इसी तरह इज इक्वल टू 0। अब आप देखें कि ये चीज़ आपके पास क्या बन रही है, ये बन रही है a माइनस बी प्लस सॉरी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी। ये आपके पास वो फॉर्मूला बन रहा है और ये किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। लिहाजा यहाँ पे जब आप फॉर्मूला पुट कर देंगे तो ये चीज़ आपके पास बन जाएगी 1 का स्क्वायर माइनस लेमडा इसका स्क्वायर, और आगे -2 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा।
अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, यानी ये जो माइनस है इसको अंदर अप्लाई करवा देंगे तो ये आपके पास बन जाएगा लेमडा स्क्वायर। ये 1 का स्क्वायर लेंगे तो वो 1 ही आएगा और उस पर माइनस अप्लाई करवाने से ये -1 हो जाएगा और ये वाला -2 बिल्कुल इसी तरह रहेगा। ठीक है, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास बन जाएगा लेमडा स्क्वायर -3 इज़ इक्वल टू 0। ये 3 यहाँ पे माइनस हो रहा है, राइट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा तो ये बन जाएगा लेमडा स्क्वायर इज़ इक्वल टू 3। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। ठीक है, यूँ आपके पास लेमडा की वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, लेमडा की वैल्यूज़ आ जाएंगी ±√3। ठीक है, तो लेमडा क्या है, लेमडा असल में आइगन वैल्यूज़ की रिप्रेजेंट करता है। तो आइगन वैल्यूज़ आपके पास क्या क्या आ रही हैं, +√3 और -√3। ये दो आपके पास आइगन वैल्यूज़ आ रही हैं। यहाँ पे आपका पार्ट 1 मुकम्मल ख़त्म होता है। अब आपके पास 9वें का पार्ट 2 ये रहा। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लेट कर लें कि ये मैट्रिक्स ए के बराबर है, यानी इसको नाम दे दें ये मैट्रिक्स ए है। ठीक है, तो अब आप वो जो इक्वेशन है, करैक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है मैट्रिक्स ए की, वो क्या है, वो आपके पास है डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई, ठीक है, इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपके पास क्या चीज़ है, ये आपके पास करैक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए है। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज़ पुट करें तो ये चीज़ आपके पास क्या बन जाएगी, ए की जगह इसकी वैल्यू जो मैट्रिक्स आपके पास है वो पुट कर दें, यानी कोस थीटा साइन थीटा, आगे माइनस साइन थीटा और उसके आगे कोस थीटा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह माइनस लेमडा, बिल्कुल इसी तरह, और इसी ऑर्डर की अब आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेनी है तो वो क्या आ जाएगी 1 0 0 1 आ जाएगी, इनका डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 0। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद ये जो लेमडा है इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो लेमडा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहीं पे मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो ये आपके पास लेमडा बन गया, यहाँ भी लेमडा बन गया, 0 से मल्टीप्लाई होने से 0 हो जाएगा। उसके बाद देखें दोनों मैट्रिसेस आपस में माइनस हो रही हैं तो इनको माइनस करेंगे, डिटर्मिनेंट की लाइन मैंने लगा ली है। जब कोस थीटा लेमडा से माइनस होगा तो ये आपके पास बन जाएगा कोस थीटा माइनस लेमडा। उसके बाद माइनस साइन थीटा जब आपके 0 से माइनस होगा तो माइनस साइन थीटा ही आंसर आएगा। इसके बाद ये साइन थीटा जब 0 से माइनस होगा तब भी आपके पास साइन थीटा ही आंसर आएगा। और आगे कोस थीटा को जब आप लेमडा से माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा कोस थीटा माइनस लेमडा, आगे डिटर्मिनेंट और इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे जी, देखें दोबारा ये आपके पास 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट आ गया है। इसको सिंप्लीफाई करें, डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करवाएं तो देखें ये दोनों डायगोनल एंट्रीज जो हैं ये बिल्कुल सेम है, लिहाजा ये आपके पास बन जाएगा कोस थीटा माइनस लेमडा का स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद नॉन डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करवाएं और माइनस करवाते हैं तो साइन को जब आप माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस साइन थीटा आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा आंसर आएगा इज इक्वल टू 0। अब ये देखें ये माइनस और ये माइनस ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा तो इसको यहीं पे प्लस कर देते हैं। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, यहाँ पे इसका स्क्वायर ओपन करें तो ये चीज़ आपके पास आ जाएगी लेमडा का स्क्वायर -2 लेमडा कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और आगे प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो है ये वाला, ये बिल्कुल एज इट इज़ रहेगा इज इक्वल टू 0। अब देखें कि ये चीज़ आपके पास क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्री की जो आइडेंटिटीज़ आपने मैट्रिक लेवल में पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो ये चीज़ आपके पास बन जाएगी लेमडा स्क्वायर -2 लेमडा कोस थीटा और इस चीज़ का आंसर आपके पास +1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब देखें ये चीज़ आपके पास क्या है, ये एक इक्वेशन है और इसको नाम क्या दिया हुआ है कि ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आपकी अपनी मर्ज़ी है कि इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना चाहें, फैक्टराइजेशन करनी चाहें या फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करना चाहें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, इसके ऊपर अप्लाई करवा के कर सकते हैं। तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला को ही अप्लाई करते हैं। क्या है क्वाड्रेटिक फार्मूला, अब देखें क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास एक्स के लिहाज से नहीं होगा, विद रिस्पेक्ट टू लेमडा के लिहाज से होगा। तो वो क्या है, लेमडा इज इक्वल टू -b, बी की वैल्यू आपके पास क्या है, -2 कोस थीटा है। ठीक है, क्या है, -2 कोस थीटा प्लस माइनस √b का स्क्वायर यानी -2 कोस थीटा का स्क्वायर -2 कोस थीटा का स्क्वायर -4ac। ए आपके पास क्या है, यहाँ पे 1 है और c भी 1 है आपके पास, 1 मल्टीप्लाई 1 और डिवाइडेड बाय 2a, ए आपके पास वो 1 है। अब इसको सिंप्लीफाई करवाएंगे, देखें ये आपके पास बन जाएगा माइनस माइनस ये आपका +2 कोस थीटा, आगे प्लस माइनस यहाँ पे अंदर स्क्वायर ओपन करेंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और कोस थीटा का स्क्वायर तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। और यहाँ से भी माइनस को मल्टीप्लाई करवाएं, -4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 से तो -4 ही आंसर आएगा और उसको 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तब भी -4 ही आंसर आएगा और डिवाइडेड बाय 2।
उसके बाद देखिए क्या करेंगे, उसके बाद ये करेंगे कि यहाँ पे आपके पास जो -4 है इसको हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। लेकिन लेंगे कॉमन जो होगा ये सारा अंडर रूट के अंदर ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अंडर रूट के अंदर ही हमने -4 कॉमन ले लिया है और बाकी सारी वैल्यूज़ उसी तरह लिखी हैं। अब जब -4 कॉमन आएगा तो यहाँ पे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बच जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पे पुट कर देंगे उसकी वैल्यू, तो ये बन जाएगा 2 कोस थीटा प्लस माइनस, यहाँ से देखें -1 आ रहा है अंडर रूट में, तो इस -1 को हम अलहदा से लिख लेते हैं और बाकी अंडर रूट जो है यानी 4 और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, तो इसको हम यहाँ पे अलहदा से लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद डिवाइडेड बाय 2 वो बिल्कुल इसी तरह रहेगा। अब देखें इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद इसको मज़ीद सिंप्लीफाई इस तरह करेंगे कि ये 2 कोस थीटा इसी तरह रहेगा प्लस माइनस अंडर रूट -1 किसके बराबर होता है, वो आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये अयोटा के बराबर होता है। यहाँ पे ये क्या वैल्यू देगा, 4 का जब आप अंडर रूट लेंगे तो 2 आंसर आएगा और साइन स्क्वायर थीटा है तो स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा, बाकी आपके पास क्या बचेगा, साइन थीटा बच जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 बच जाएगा। बाकी यहाँ पे करते हैं। उसके बाद देखेंगे ये जो आपके पास जो फैक्टर बन चुका हुआ है, यहाँ न्यूमरेटर में आपके पास 2 कॉमन आ रहा है तो 2 हमने कॉमन ले लिया और बाकी आपके पास अंदर ये फैक्टर बच गया। अब ये देखें 2 कॉमन आने से ये 2 और ये 2 कट जाएगा, बाकी आपके पास क्या बच गया, लैम्डा इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस माइनस अयोटा साइन थीटा, ठीक है। ये आपके पास आंसर आ चुका हुआ है। अब बुक में आपको क्या आंसर दिया हुआ है, बुक में आपको आंसर दिया हुआ है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर प्लस माइनस अयोटा और थीटा। अब देखेंगे ये चीज़ आप आगे जाके पढ़ेंगे कि ये जो फैक्टर है ये बिल्कुल ये इसी किताब में पढ़ेंगे लेकिन अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कि ये जो फैक्टर है ये बिल्कुल इसके बराबर है। अब ये कैसे आया है, ये आपके पास इसका प्रूफ है, वो आप आगे जाके पढ़ेंगे। फिलहाल आप इसको बस इसी तरह लिख लें कि यहाँ पे और लिख लें कि यहाँ तो ये भी आपका आंसर ठीक है। अगर बुक के मुताबिक निकालना चाहते हैं तो बुक के मुताबिक ये आंसर है और ये हमारे पास आइगन वैल्यूज़ हैं, ठीक है। ये लिखना चाहें आंसर ये भी लिख सकते हैं, वरना ये लिखना चाहें ये भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 2 मुकम्मल तौर पर ख़त्म होता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 3 आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। ये आपको देखें मैट्रिक्स 3x3 का दिया गया है। तो हमने क्या किया, इसको सबसे पहले लेट कर लिया कि ये मैट्रिक्स ए है। अब वही करैक्टरिस्टिक इक्वेशन की हमने लाइन यहाँ पे लिख दी है विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स ए, ठीक है। और यहाँ पे मैट्रिक्स ए की भी वैल्यू पुट कर दी है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की भी वैल्यू पुट कर दी है। अब देखें जो डेफिनेशन थी उसमें कहा जा रहा था कि सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, यानी जैसा ऑर्डर मैट्रिक्स ए का होगा वैसा ही ऑर्डर आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स का लेना है। तो देखें ये 3x3 का ऑर्डर था इस मैट्रिक्स ए का, हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3x3 की ले ली। अब ये देखें इसको सिंप्लीफाई करें, यहाँ पे लैम्डा है इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये चीज़ आपके पास बन जाएगी। यहाँ भी लैम्डा आ गया, यहाँ भी लैम्डा आ गया और यहाँ भी आपके पास लैम्डा ही आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करवाएं, दोनों मैट्रिक्स को माइनस करेंगे तो ये आपके पास क्या चीज़ बन जाएगी, ये देखें 3 माइनस लैम्डा बन जाएगा। 3 माइनस लैम्डा आगे -1 -0 तो -1 ही आंसर आएगा। 0 माइनस 0 ये 0 ही रहेगा। उसके बाद देखें -1 है, माइनस हो रहा है 0 से तो -1 ही आंसर आएगा। 2 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा उसके बाद -1 -0 तो -1 ही आंसर आएगा। आगे 0 माइनस 0 0 ही रहेगा। -1 -0 -1 आंसर आएगा और 3 माइनस लैम्डा बन जाएगा, ठीक है। ये देखें दोनों मैट्रिसेस को हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास ये डिटर्मिनेंट बन चुका है। अब देखें 3x3 का डिटर्मिनेंट है तो क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड कर देंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये देखें इस डिटर्मिनेंट को मैंने यहाँ पे एक्सपेंड कर लिया है। एक्सपेंड करना आप अच्छी तरह जानते हैं तो मैंने डायरेक्ट इसको एक्सपेंड किया है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखें ये 3 माइनस लैम्डा जो है ये तो फिलहाल आपके पास इसी तरह रहेगा। इस डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करेंगे, डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करवा दें तो ये बन जाएगा 2 माइनस लैम्डा और 3 माइनस लैम्डा और माइनस नॉन डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करवाएं, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो +1 आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद इस मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करें, माइनस को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 आंसर आएगा। अब यहाँ पे डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करवाएं तो डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करवाने से ये आपके पास क्या आंसर देगा, -3 माइनस लैम्डा, ठीक है। और माइनस नॉन डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करवाएं तो 0 आंसर आएगा। और अगला वाला जो टर्म है यानी अगली वाली जो मैट्रिक्स है वो चूंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रही है तो लिहाजा वो 0 हो जाएगी, तो यूँ मेरे पास इज इक्वल टू 0 बच जाएगा। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, ये 3 माइनस लैम्डा जो है ये बिल्कुल एज इट इज़ रहेगा और बाकी इसको जब आप सिंप्लीफाई करवाएंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आंसर आएगा, लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा +5, ठीक है। और आगे इस वाली टर्म को सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास आंसर देगा -3 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू
0 आंसर आ जाएगा यहाँ पे। तो अब आप देखेंगे ये जो आपके पास इक्वेशन बन रही है, इस इक्वेशन में 3 माइनस लेमडा जो है वो कॉमन लिया जा रहा है। तो ये 3 माइनस लेमडा जो है उसको कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। और अंदर आपके पास क्या बच जाएगा, लेमडा स्क्वायर माइनस 5 लेमडा प्लस 5, और यहाँ से जब हमने 3 माइनस लेमडा कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, -1 बच गया, इज इक्वल टू 0। देखें दोनों फैक्टर 0 के बराबर हैं, तो इन दोनों को 0 के इक्वल ले लें अलग-अलग। यहाँ से भी 0 के इक्वल आ गया, और ये चीज़ को 0 के इक्वल ले लें। ये देखें ये बन जाएगा लेमडा स्क्वायर -5 लेमडा, और 5 में से -1 निकालेंगे तो +4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास लेमडा का आंसर आ जाएगा 3। और इसको यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अप्लाई करेंगे, अभी मैंने अप्लाई लेना सिखाया है। तो यहाँ से आपके पास लेमडा के 2 आंसर आएंगे, एक आएगा लेमडा इज इक्वल टू 4 और दूसरा आएगा लेमडा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अप्लाई करवा के, यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला चाहे वो कर लें या फिर फैक्टराइजेशन करना चाहें वो कर लें, जैसा भी आप करना चाहें कर लें, खुद ही करें क्योंकि ये आसान है, मैट्रिक लेवल का काम है ये। तो इसको जब आप अप्लाई करवाएंगे तो आपके पास लेमडा के 2 आंसर आ जाएंगे, एक लेमडा का आंसर आएगा 4 और दूसरा लेमडा का आंसर आएगा 1। यूँ हमारे पास 3 आइगन वैल्यूज़ आ गई हैं, 1, 3 और 4। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 3 भी मुकम्मल ख़त्म होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 4 जो है वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट नंबर 3 की तरह ही है, तो इसको आपने बिल्कुल खुद करना है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बस इसमें बात जो बताने वाली है वो ये है कि जो मैट्रिक्स आपके पास है क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 4 जो मैं आपको स्क्रीन पर शो भी कर रहा हूँ, ये मैट्रिक्स 3x3 का है। और इसमें जो इसकी पहली एंट्री है ये +1 है, +1 है, ये -1 नहीं है। ये सिर्फ बाज़ किताबों में गलती से मिस प्रिंटिंग की वजह से एक निशान लग चुका है, तो बच्चे इसको माइनस समझ बैठते हैं। ये माइनस नहीं है, ये +1 है, ठीक है। आपने इस मैट्रिक्स को +1 के लिहाज से ही सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो बहरहाल जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही, तो बस बिल्कुल आसानी से ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो बहरहाल यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 5.2 मुकम्मल तौर पर ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चंस इसके समझ लग चुके होंगे। अगर किसी बच्चे को किसी भी मसला आ रहा है किसी भी क्वेश्चन में, तो वो या तो कमेंट्स के ज़रिए रब्ता कर सकते हैं, या फिर ये स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा है, इसके थ्रू मुझसे रब्ता करके पूछ सकता है। मैं आपको आपके सवालों के जवाब दिया करूँगा। इसके अलावा आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल अज़ीम एजुकेशन HD को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन के ज़रिए आप सब तक आसानी से पहुँचती जाएँ। क्योंकि आप देखें ना, आपको हर एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन करवाया जा रहा है, लिहाजा आपसे यही दरख्वास्त है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल अज़ीम एजुकेशन HD को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ आप हमारी वीडियो को भी लाइक कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों से भी और अपने क्लासमेट से भी शेयर करें। अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।